सुनीता विलियम्स और उनके 3 सहकर्मी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटे। भारतीय समय के मुताबिक 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर हुई लैंडिंग। स्पेस स्टेशन से लौटने के सफर में लगे 17 घंटे। नासा ने इस ऐतिहासिक वापसी का किया सीधा प्रसारण। दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखी सुनीता विलियम्स की वापसी। एलन मस्क ने नासा और स्पेस एक्स टीमों को सफल वापस लौटने पर दी बधाई। कहा, एक और अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षित वापसी के लिए शानदार काम किया गया। धरती पर आने के बाद सुनीता विलियम्स जल्द आ सकती हैं भारत। पीएम मोदी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर भारत आने का न्योता दिया है। गुजरात में मेहसाना के झुलसन में सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर जश्न का माहौल हुआ। सुनीता विलियम्स की सफल लैंडिंग के बाद पैतृक गांव झुलसान में देर रात जश्न मनाया गया। कल से ही सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा पाठ कर रहे थे उनके गांव के लोग। सुनीता की सुरक्षित लैंडिंग सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, गौरव, गर्व और राहत का पल। पूरा विश्व भारत की इस बेटी की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में अनिश्चितताओं को सहन करने के साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई हैं। केंद्र और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 7वें दौर की बातचीत शुरू। किसान सभी फसलों पर एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। किसान नेता जगजीत सिंह डालीवाल चंडीगढ़ पहुंचे। सेक्टर 26 खनौरी में एम्बुलेंस के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचे। किसान नेताओं को आज की बैठक को लेकर काफी उम्मीदें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रही है बैठक। पंजाब सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं शामिल। इससे पहले केंद्र और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाने पर हुई हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू मामले में 50 से ज्यादा आरोपियों को किया गया है अरेस्ट। दंगाइयों ने 12 बाइक, कई कारें और एक जेसीबी में लगा दिया आग। हालात को देखते हुए औरंगजेब की कब्र की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। नागपुर में हुई हिंसा पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन गलत है, वह एक हमलावर था। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बड़ा बयान। कहा, नागपुर का दंगा पूर्व नियोजित लग रहा है। पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। योगेश कदम बोले, पुलिस पर हाथ उठाना सहन नहीं किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे बांग्लादेश घुसपैठियों को पुलिस को जानकारी देना होगा। नागपुर घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ने दंगाई हैं संविधान विरोधी, देश विरोधी, इंसान विरोधी, मानवतावादी विरोधी हैं। पप्पू यादव बोले, इन लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे लोगों की जगह जेल में या शमशान में होनी चाहिए। देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। नागपुर घटना में बजरंग दल और बीएचपी पर एफआईआर दर्ज होने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, जो लोग दंगे कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा हुआ तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को एक बार फिर ईडी ने किया तलब। राबड़ी देवी से ईडी पूछताछ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी की ए टू जेड जो भी टीमें हैं या आईटी सेल है, उनका काम केवल बिहार में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा, हम कानूनी व्यवस्था का पालन करने वाले लोग हैं। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण मुकदमा कराया जा रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार को गैरेज में खड़ी कार पर बैठाया। तेजस्वी ने तंज करते हुए नीतीश सरकार को बताया 20 साल वाली खटारा सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने पर लग सकती है मुहर। देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को मिलेगा इसका फायदा। महंगाई भत्ता हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को रिवाइज किया जाता है, लेकिन इसकी घोषणा बाद में की जाती है। सरकार से कर्मचारी संगठनों ने की है मांग, महंगाई भत्ते में ही जाए 3% की बढ़ोतरी। गाल पर नोट चिपकाना और नाच दिखाना जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बड़ा भारी। डीजीपी ने कहा, ऐसे जनप्रतिनिधियों का खुलकर प्रतिरोध होना चाहिए। पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है, कितनी कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहां पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनकी भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सके। बिहार की महिलाओं से अपील करते हुए बिहार के डीजीपी ने गोपाल मंडल को खरी खरी सुनाई। कहा, ऐसे कृत्य लोग महिलाओं के विरुद्ध करते हैं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब की भगवत मान सरकार का मिशन रोजगार, शिक्षा विभाग में बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भगवत मान सौंपेंगे 951 नवनियुक्ति ईटीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र। लुधियाना में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। मिशन रोजगार के तहत अब तक दी जा चुकी है 52,000 से ज्यादा नौकरियां। राज्य से बेरोजगारी कम करने की है कोशिश। नागपुर दंगे को लेकर सामना संपादकीय में बीजेपी पर जोरदार हमला। लिखा, बीजेपी की विचारधारा का असली चेहरा सामने आ गया है। औरंगजेब ही बीजेपी का नया शिवाजी है। सामना संपादकीय में फडणवीस पर साधा निशाना। सीएम फडणवीस सिर्फ भाषण देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। संपादकीय में लिखा, नागपुर का 300 साल पुराना इतिहास रहा। यहां कभी भी दंगे नहीं हुए। जब दंगाई बाहरी थे तो गृह विभाग और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। नागपुर हिंसा पर रोहित पवार का बयान। कहा, नागपुर में जो हिंसा हुई है वो पहले से नियोजित थी। अगर ये पहले से नियोजित थी तो उसका मतलब कि इंटेलिजेंस फेलियर है। दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए की है बैठक। आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर की जाएगी बैठक। चुनाव से ठीक पहले बदले गए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बने नए प्रदेश अध्यक्ष। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को मिली जिम्मेदारी। कुटुंबा के विधायक हैं राजेश कुमार। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बाद जारी किया आदेश। पहली बार 2015 और उसके बाद 2020 में रह चुके हैं विधायक। पार्टी के युवा चेहरा हैं राजेश कुमार। पार्टी के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सुल्तानपुर में यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। सपा, बसपा और कांग्रेस के अवसरवादी बीजेपी में आकर खा रहे हैं मलाई। मंत्री संजय निषाद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से पूछे सवाल। अखिलेश बताएं कि वो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं या भगवान कृष्ण को। निषाद समाज पर मंत्री संजय निषाद ने की टिप्पणी। निषाद समाज के लोगों को मैंने पहनाया चश्मा, उनकी तरक्की होगी। लखनऊ में आज वकीलों ने कैंसिल किया प्रदर्शन का प्लान। 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के बाद लिया गया फैसला। वकीलों ने आज पुलिस कमिश्नरेट के घेराव का बनाई थी योजना। कानूनी कामों को ठप रखेंगे अधिवक्ता। शिवपुरी की बेतवा नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। नाव में सवार 15 लोगों में से 7 लोग लापता, 8 सुरक्षित। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। टापू पर मौजूद सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे थे नाव सवार लोग। मेरठ में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े को ड्रम में रखकर ऊपर से की चिनाई।
आरोपी महिला की मां ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कब्जे में लिया शव। दिल्ली में पीतमपुरा के कोहाट एनक्लेव में बुजुर्ग दंपति की हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पुरानी है मृतक दंपति की लाश। कोठी में बुजुर्ग दंपति के साथ रहने वाला नौकर लापता। शक के आधार पर नौकर की तलाश में जुटी पुलिस।